हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ आदिरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रॉप टू ओशन। हाँ जी, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्राइंगल्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज़। ये चैप्टर है ग्रेड 7 का, चैप्टर नंबर 6 है ये। तो इसमें हम इस वीडियो में हम बेसिक कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी पूरे चैप्टर में, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली है, जो एक्सरसाइज और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। और इसको मैं 2 सेक्शंस में डिवाइड करूँगी कि सारा मैं मटेरियल इसी में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। तो मैं फर्स्ट पार्ट ये है, एक और सेकंड पार्ट निकालेंगे जिसमें मैं रेस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो उसमें कवर करेंगे, सो दैट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ। पहले ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की बात करते हैं। दिस इज़ अ ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल एक तो ये होता है कि साइन, ऐसे एक छोटा सा ट्राइंगल का साइन बनाते हैं, इट मीन्स इसको हमने प्रोनाउंस करना है एज अ ट्राइंगल। अब इसका नेमिंग कैसा होगा, ट्राइंगल ABC। ये मैंने लिख दिया ट्राइंगल का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैसे ही इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस और इन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बनाया और ABC, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ट्राइंगल ABC। अब पहले बात करते हैं ट्राइंगल्स की साइड। साइड क्या होती है, व्हाट इज साइड? तो ये तुम्हें पता ही होगा। साइड मतलब जैसे ये है AB, BC एंड AC। ये जो तो 3 लाइन क्रॉस फिगर एक बना रहा है, क्लोज फिगर बना रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो ये जो साइड्स हैं उनके नाम बताना है। अब साइड ऑफ द ट्राइंगल अगर नेमिंग करने को बोलें तो यहाँ पे 3 साइड्स हैं, तो आपने इनके नेम करना है। वन ये एक साइड हो गया, तो ये हो गया AB, दूसरा है BC और ये AC। अब इसको तुम क्रॉस में भी लिख सकते हो, AB को BA भी लिख सकते हो, इसको CB भी लिख सकते हो, इसको CA भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स। ठीक है, ये तो दोनों तरह से सही है। दूसरी बात करते हैं एंगल्स। ट्राइंगल्स में एंगल्स भी होते हैं। एंड व्हाट आर एंगल्स? एंगल्स की बात करें तो ये होता है एंगल, जैसे यहाँ पे एक हम एंगल बना रहे हैं, कुछ एक डिग्री से ये एंगल बन रहा है। 2 लाइन्स किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं और वहाँ पे एक एंगल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ अगर 3 कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पे 3 एंगल्स होंगे। ठीक है, तो अब एंगल्स की नेमिंग कैसे करनी है? फर्स्ट, अगर मुझे ये A वाले की नेमिंग करनी है तो जिस एंगल को हमने नेम करना है ना, और यहाँ पे जो नाम है, मतलब जो भी लेटर है, जैसे यहाँ पे A है, इस एंगल के पास में A है, तो ये A बीच में आना चाहिए, बाकी जो दोनों नाम हैं वो साइड में आएंगे, मतलब आगे और पीछे। लिख के बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखना है मैंने इसके लिए, तो यहाँ मैं लिखूंगी BAC। BAC क्या हुआ, ये वाला, फिर A और फिर ये C। क्यों? क्योंकि मुझे ये वाला नेमिंग करना है, इस एंगल को नेम देना है। जो सेंटर में जो अल्फ़ाबेट होता है ना, वो वाला एंगल होता है। ऐसे ही एंगल का साइन कैसा होता है, ऐसा। नेक्स्ट, अगर मुझे इस वाले एंगल को नेमिंग करना है तो इसको मैं कैसे करूँगी? अब ये वाला, इसके पास वाला जो अल्फ़ाबेट है, ये कॉर्नर का नाम क्या है, B, तो ये B सेंटर में रहेगा, B सेंटर में रहेगा। बाकी जो दोनों है ना, ये A और C, वो तुम कहीं भी लिख सकते हो। यहाँ पे A लिखो और यहाँ पे C लिखो, नहीं तो यहाँ C लिख के यहाँ A कर लो, कैसे भी कर लो, एक ही, और यहाँ पे एंगल का तुम साइन बना दो। ठीक है, नेक्स्ट एक ये वाला एंगल रह गया, C वाला। ये C में है तो C तुम्हारा आएगा बीच में। अब जो 2 नंबर्स हैं यहाँ पे A और B, ये तुम दोनों साइड में लगा दो। पोजीशन चेंज कर सकते हो A एंड C की, बट सेंटर की नहीं। जो सेंटर वाला वो सेंटर में रहेगा, जो रिप्रेजेंट करता है कि कौन से एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये समझ में आया। सीधे अगर ये नेमिंग दे रखा है तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से एंगल की बात हो रही है। सेंटर वाला ये जो नंबर है ना, या जो नेमिंग दे रखा है, नंबर या नेमिंग, वो तुमने देखना है। ठीक है, फिर एक आता है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है, जैसे ये जो 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट्स मीट कर रहे हैं ना, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट है, जो तुम्हारा ट्राइंगल का नाम है वही तुम्हारा वर्टेक्स होगा। तो ये A, B, C। अब एक होता है वर्टेक्स और एक होता है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म है, इसी का प्लूरल फॉर्म है। वर्टिसेस और वर्टेक्स एक ही चीज़ है। वर्टेक्स मतलब एक को रिजेंबल कर रहा है, वर्टिसेस मतलब मोर देन वन। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ABC। अब ये तीनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। साइड की आपको नेमिंग करना आना चाहिए, बेसिक चीज़ें बहुत। ठीक है, एंगल्स का नेम करना आना चाहिए, और वर्टेक्सेस क्या हैं उनकी नेमिंग आनी चाहिए।
यस, नेक्स्ट बात करते हैं मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे मीडियन निकालना है ट्राइंगल का, ठीक है, ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अभी। तो मीडियन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन मीन्स मिड पॉइंट। किसी भी चीज़ का जो मिड पॉइंट होता है, मिड वैल्यू होती है, वही होता है मीडियन, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक अगर जैसे यहाँ मैं ट्राइंगल ले लूँ ABC। अब इसको समझना कि मीडियन क्या होता है। किसी भी वर्टेक्स से, हमने वर्टेक्स देखा, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, A, B या C। जो थ्री कॉर्नर्स हैं इनको ही वर्टेक्स बोलते हैं। तो किसी भी वर्टेक्स से, सपोज दिस इज़ अ वर्टेक्स, आई एम टेकिंग वर्टेक्स A। यहाँ से कोई भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो मैंने ड्रॉ किया, और इसके अपोजिट साइड में, A का अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला BC, जिसके ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से कि ये जो लाइन है वो सामने वाली जो साइड है उसको उसके मिड पॉइंट पे आके मतलब बाइसेक्ट होगी। जैसे मैंने ABC ये लिया मैंने P पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ आके ये बाइसेक्ट होगी इस तरह से। जैसे BC अगर तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है और ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों जो साइड्स इक्वली हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना, ठीक है। तो ये जो है वो लाइन बाइसेक्ट करती है एकदम मिड पॉइंट पे, इस जो सामने वाली जो साइड है उसको डिवाइड कर देती है। दिस इज़ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। अब तुम ये जो वर्टेक्स है कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी तुम ये जो है ना वर्टेक्स, वहाँ से कहीं से भी तुम पॉइंट ले सकते हो। ये मैंने A से लिया, यहाँ तुम B से ले लो। यहाँ मैंने इसको नाम दे दिया Q। अब यहाँ पे तुम्हारा जो BQ है वो मीडियन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कौन सा है तुम्हारा मीडियन का नाम है, AP इज़ द मीडियन। यहाँ पे BQ इज़ द मीडियन। और एक और इसकी पॉसिबिलिटी बनती है जिसमें अगेन ABC, और यहाँ से C से इसके सामने वाली, ये स्ट्रेट नहीं बनी लेकिन इसके सामने वाली लाइन का मिड पॉइंट, वहाँ पे जाके ये जॉइन करती है। तो यहाँ मैं इसको नाम दे देती हूँ M। तो यहाँ पे हो गया CM इज़ द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी बनेगी क्योंकि 3 वर्टेक्स हैं और तीनों वर्टेक्स से हमने यहाँ पे निकाल के देख लिया कि इस तरह से मीडियन होता है, ठीक है। तो मीडियन का नेम करना, और मीडियन होता क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका, जो किसी भी वर्टेक्स से जहाँ से लाइन आ रही है वो ड्रॉ हो रही है उसके सामने वाला, मतलब अपोजिट साइड को इक्वली वो डिवाइड करती है, ठीक है। मिड पॉइंट पे जाके वो ज्वाइन करती है उस साइड की। नेक्स्ट बात करते हैं एल्टीट्यूड। अब इनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है यहाँ पे भी, मीन्स व्हेन अ लाइन ड्रॉज फ्रॉम एनी वर्टेक्स इट मेक्स 90 डिग्री ऑन द अपोजिट साइड। अब इसको समझ लेते हैं क्या था ये, ABC, ठीक है। व्हेन अ लाइन ड्रॉज फ्रॉम एनी वर्टेक्स, तो मैं यही वाला वर्टेक्स लेती हूँ पहले, A वाला, ठीक है। A वाला मैंने वर्टेक्स लिया और ये इस तरह से ड्रॉ हो रही है कि सामने वाली मीन्स अपोजिट साइड में 90 डिग्री का ये एंगल बना रही। तो 90 डिग्री जहाँ एंगल बनता है उधर हम एंगल इस तरह से बनाते हैं कोन शेप में, स्क्वायर शेप में, ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, वो स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बनाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ बाइसेक्टिंग द लाइंस। ये जो है ये BC को बाइसेक्ट नहीं कर रहा। अब जैसे अगेन अगर ये BC यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है 5 में डिवाइड हुई हो सकता है 6 और 4 सेंटीमीटर में डिवाइड हो रही हो, है ना। तो ये जो लाइन है वो इक्वली बाइसेक्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं, ABC। अब यहाँ पे जो है सेम है जो तुम देख रहे हो ना, तो यहाँ पे कितने भी उससे बन जाएगा, ये सेम है, 90 डिग्री फॉर्म करेगा, लेकिन वो इक्वली बाइसेक्ट नहीं करेगा, है ना। मतलब कर भी सकता है लेकिन नहीं भी कर सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बाइसेक्ट करेगा ही। अब एक ट्राइंगल यहाँ पे देखो, जैसे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ट्राइंगल, लेकिन है ट्राइंगल ही। अब इसमें साइड्स में काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है, तुम्हें ये रंग से समझ में आ जाएगा। जैसे PQR मैंने इसकी नेमिंग कर दी, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला वर्टेक्स लेते हैं, P वाला, यहाँ से ये लाइन जो है स्ट्रेट जाएगी, कहाँ पे, अपोजिट साइड में, और एंगल कौन सा बनेगा, 90 डिग्री। सपोज़ अगर ये जो पूरा QR है वो 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है,
तो 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ कितना रह जाएगा, मान लो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ये जहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है ना, तो ये जो इतनी जो लाइन है वो 3 सेंटीमीटर है और बाकी बची हुई ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है ये इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 90 डिग्री बना रहा है। तो एल्टीट्यूड से हमेशा माइंड में रखना है कि 90 डिग्री और मीडियन से मतलब मिड पॉइंट, बस इतना ही बेसिक डिफरेंस है। निकलता ये वर्टेक्स से ही है, ज्वाइन होता अपोजिट साइड में ही है। यस, आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, नाम से पता चल रहा है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, है ना, जो एंगल बाहर बन रहा है। क्योंकि हम ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ट्राइंगल के बाहर कोई एंगल बन रहा है और उसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एन एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसको एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं। इसको एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या डेफिनेशन बोली है। जैसे ट्राइंगल है ABC, ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा, मुझे क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बनाना है, इस लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रही हूँ। अब इसको एक बार इस डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, नेम कर देते हैं ABC। यहाँ ये जो साइड है ना, मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया है सो दैट आई कैन मेक एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, उसका जो सम है वो इक्वल होगा अपोजिट एंगल के। यहाँ एक बार मैं नेमिंग कर देती हूँ। ये अंदर के ट्राइंगल्स हैं, इंटीरियर जिसको कह सकते हैं, और दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ मैंने जैसे नाम कर दिया एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो एंगल 3 है ना, जो बाहर बन रहा है, ये किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट। अपोजिट मतलब यहाँ एक एंगल बन रहा है, इसके इंटीरियर एक ये एंगल भी बन रहा है, पर इसको नहीं लेना। मतलब इसके जो लीनियर एंगल बन रहा है वो नहीं लेना, उसके अलावा जो दो एंगल हैं जो इसके सामने की तरफ बन रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो बाहर का जो एंगल बन रहा है वो किसका सम होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। प्लीज़ इसका सम नहीं करना है, इसका ये जो लीनियर एंगल बना रहा है साथ में वो नहीं करना, ये वाला नहीं करना, ये और ये होगा। अब यहाँ मैंने दो ट्राइंगल और बनाए हैं जो डिफरेंट हैं। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल देखो यहाँ बन रहा है, ये मैंने लाइन एक्सटेंड की है। तो यहाँ पे जैसे अब मैंने यहाँ पे एंगल नेम कर दिया, मान लो 4, ये है 5 और ये है 6। ये 45 तो नहीं लग रहा, नेम अगेन कर देते हैं इसको। ये है एंगल 4, ये 5 और ये 6। अब क्या है, यहाँ पे देखो ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल, दिस वन इज द एक्सटीरियर एंगल जो बाहर बन रहा है, ट्राइंगल से बाहर बन रहा है। ये एक्सटीरियर एंगल, एंगल 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब इसमें ये वाला एंगल नहीं लेंगे हम, इस वाले अंदर वाले को नहीं लेंगे, जो बाकी जो इसके सामने की तरफ बन रहे हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा जो बाहर बन रहा है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। अब इस वाले डायग्राम पे आ जाओ। अगेन इसमें नेमिंग मैं दे देती हूँ। 6 तक हो गया हमारा, ये एंगल 7 ले लेते हैं, इसको 8 ले लेते हैं और इसको 9 ले लो, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, अगेन ये वाला एंगल 9 तुम्हारा एक्सटीरियर है, तो दिस इज द साइन ऑफ एंगल, एंगल 9 किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एंगल 7 एंड 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8। ये वाला एंगल आपने नहीं लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक और प्रॉपर्टी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी की जो रह रहे हैं टॉपिक्स वो मैं इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी वैसे नाम से तुमने पहले पढ़ रखा होगा। जैसे यहाँ पे अब ट्राइंगल है, मैं इसको नाम दे देती हूँ PQR, राइट। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, जैसे हमको पता है इसमें एंगल कौन सा है, ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर मैं सिंपल लिखूँ PQR तो ये क्या कहलाएंगे, वर्टेक्सेस, जो हमने पढ़ा था, है ना, वर्टेक्सेस। लेकिन अगर मैं लिखूँ एंगल P
प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। ये क्या कहलाएंगे? एंगल। अब मैंने यहाँ एंगल का साइन लगा दिया, मतलब अब ये पूरा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। जब साइन नहीं था तभी इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन जब मैंने एंगल का साइन लगा दिया तो अब इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल का नेम हो गया ये, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन तीनों एंगल्स का, किसी भी ट्राइंगल्स के इंटीरियर जो ऑल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। जितने भी एंगल्स हैं, ट्राइंगल है तो तीन ही साइड होंगी, तीन ही एंगल्स होंगे, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? ऑलवेज 180, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल छोटा है, बड़ा है, कैसा भी, देखो मल्टीपल बहुत तरीके से ये बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एक मैंने इस तरह से लॉन्ग में इस तरह से ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। एक ट्राइंगल ऐसा बन गया तुम्हारा उल्टा, एक तुम्हारा ऐसा ट्राइंगल बन गया। मतलब तुम ट्राइंगल कैसे भी बना सकते हो, बस उसमें 3 साइड्स एंड क्लोज फिगर होना चाहिए, ठीक है। बाकी तुम कैसा भी बनाओ, ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल। 3 साइडेड है, क्लोज फिगर है, देन इट इज़ अ ट्राइंगल। और उसके जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है ना, वो कितना होगा? ऑलवेज, छोटा हो या बड़ा साइज हो, ऑलवेज कितना होगा उसका सम? 180 डिग्री होगा। दिस इज द ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बन के आ सकता है कि जैसे यहाँ पे ट्राइंगल दे रखा है आपको 2 साइड गिवन है। मान लो ये 40 है एंड ये 50 है। आपको तीसरी साइड निकालनी है, दिस इज x। तो हमें पता है कि तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो x प्लस 40 प्लस 50 कितना होगा? 180। तो यहाँ से तुम सॉल्व कर सकते हो। तीन वैल्यूज़ इनका सम हमें पता है, 2 गिवन है, तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। इनका सम 90 हो गया, तो x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 और x आ जाएगा तुम्हारा 90, ये वहाँ जाके माइनस होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 90 आ गई। ये मैंने एक नॉर्मल रैंडम सा एग्जांपल दिया है, बट इस तरह के क्वेश्चंस भी तुम्हें एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। चाहो तो अभी सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट, बाकी जो टॉपिक्स बच रहे हैं वो हम उसमें कवर करेंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।